करेन हॉर्नी एक अग्रणी साइकोलॉजिस्ट और नारीवादी विचारक थीं जिन्होंने अपने समय के कई प्रचलित विचारों को चुनौती दी थी। उनका मानना था कि मनुष्य अपने वातावरण के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि सक्रिय एजेंट हैं जो अपनी नीति को आकार दे सकते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर भी जोर दिया और पुरुषों और महिलाओं के बीच जन्मजात, जैविक रूप से निर्धारित मतभेदों के विचार को खारिज कर दिया। साइकोलॉजिस्ट के लिए हॉर्नी का दृष्टिकोण दयालु और व्यावहारिक दोनों था। एक साइकोलॉजिस्ट और विचारक के रूप में हॉर्नी की विरासत दूरगामी है। मानव व्यक्तित्व और व्यवहार की प्रकृति में उनकी अंतर्दृष्टि मनोचिकित्सा, नारीवादी सिद्धांत और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करना जारी रखती है। वह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं जो उन जटिल तरीकों को समझने और संबोधित करने की कोशिश करते हैं जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और साइकोलॉजिस्ट कारक हमारे जीवन को आकार देते हैं। आइए जानते हैं उनके रोचक विचारों के बारे में। यह इतना अवर्णनीय रूप से लाभकारी क्यों है? यह विचार कि मेरे अलावा कोई मुझे जानता है। जब तक मैं ईमानदारी से प्रार्थना करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए पर्याप्त मजबूत महसूस नहीं करता, तब तक मैं बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता। जब कोई शुरू करता है, जैसा कि मैंने किया, महिलाओं का विश्लेषण करने के काफी लंबे अनुभव के बाद पुरुषों का विश्लेषण करने के लिए गर्भावस्था और मातृत्व के साथ साथ स्तनों और कार्य के इस ईर्ष्या की तीव्रता का सबसे आश्चर्यजनक प्रभाव प्राप्त होता है वो दूध पिलाना। अपने आप को खोजना सबसे अधिक पीड़ादायक है ना? और फिर भी सबसे उत्तेजक और कोई भी इससे बच नहीं सकता। तू स्वयं को परंपराओं से, रोजमर्रा की नैतिकता से मुक्त कर लेगा। चिंता हमें कार्रवाई में ले जानी चाहिए, उदासी में नहीं। पूर्ण सामान्य व्यक्ति हमारी सभ्यता में दुर्लभ है। सभी विज्ञानों और सभी मूल्यांकनों की तरह महिलाओं के मनोविज्ञान को अब तक केवल पुरुषों के दृष्टिकोण से ही माना जाता रहा है। सौभाग्य से विश्लेषण आंतरिक को हल करने का एकमात्र तरीका नहीं है। जीवन अभी भी एक बहुत प्रभावी चिकित्सक बना हुआ है। अब तक महिलाओं का मनोविज्ञान वास्तव में पुरुषों की इच्छाओं और निराशाओं की जमा राशि का प्रतिनिधित्व करता है।